सबसे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद जो आपने इस चैनल को प्यार दिया, वीडियो को लाइक किया और सब्सक्राइब किया। अगर आपने अब तक नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को जड़ से हिला सकती है, उसे एक नई दिशा दे सकती है। द सक्सेस प्रिंसिपल्स। जी हां, जैक कैनफील्ड की यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सफलता का रोड मैप है। एक ऐसी चाबी जो बंद दरवाजों को खोल देती है, चाहे वो करियर का हो, रिलेशनशिप का हो या आपकी खुद की पहचान का। क्या आप बार बार कोशिश करने के बाद भी वहीं खड़े हैं? क्या आप महसूस करते हैं कि आप में कुछ बड़ा करने की ताकत है, पर कोई रास्ता नजर नहीं आता? तो रुकिए मत, यही है वो वीडियो जिसे आपको पूरा देखना है, बिना स्किप किए। इस किताब की हर एक प्रिंसिपल, हर एक लाइन आपके अंदर छिपे चैंपियन को जगाएगी, और मैं आपको हर चैप्टर इस तरह समझाऊंगा कि आप खुद कहेंगे, काश मैंने ये पहले पढ़ा होता। तो बैठ जाइए, ध्यान लगाइए, क्योंकि आप एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपकी सोच, आपके एक्शन और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, हमेशा के लिए। अगर आप जीवन में सच में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, कोई भी सपना, चाहे वो लाखों कमाने का हो, दुनिया घूमने का हो, या फिर खुद को एक आइडियल इंसान बनाने का, तो इसकी शुरुआत एक बेहद जरूरी कदम से होती है, जिम्मेदारी लेना। इस सेक्शन की पहली ही बात आपको हिलाकर रख देगी। जब तक आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला। बहाने, परिस्थितियां, लोग, इन सबको दोष देने की आदत ही सबसे बड़ा रोड़ा है। लेकिन जैसे ही आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं, सारी दुनिया आपके लिए खुल जाती है। अब अगला कदम आता है अपने जीवन का उद्देश्य जानना। हम में से अधिकतर लोग बस जी रहे हैं, पर क्यों जी रहे हैं ये नहीं जानते। जब आपको पता चलता है कि आप इस धरती पर किस वजह से आए हैं, तो आपका हर दिन एक मकसद के साथ बीतता है। उसके बाद जरूरत होती है सपनों को साफ साफ परिभाषित करने की। आपको पता होना चाहिए कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। सोचिए, अगर आपके पास एक जीपीएस हो, लेकिन आपने डेस्टिनेशन ही सेट नहीं किया, तो क्या आप पहुंच पाएंगे? नहीं। फिर आती है विश्वास की शक्ति, खुद पर यकीन रखना, उस लक्ष्य पर विश्वास करना और फिर उस दिशा में लगातार बढ़ते रहना। अगर आपको लगता है कि कुछ संभव नहीं है, तो दिमाग खुद ही रास्ते बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं, हाँ ये हो सकता है, ब्रह्मांड आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। गोल सेट करना, उन्हें छोटे हिस्सों में बांटना और हर दिन कुछ न कुछ करना, यही है असली जीत का तरीका। और सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने अंदर की ब्रेक, यानी डर, संदेह और पुरानी सोच को छोड़ दें। हमें अपने दिमाग में पहले विजुअलाइज करना होगा कि हम कहां पहुंच चुके हैं, कैसे जी रहे हैं, और फिर वैसा ही बर्ताव भी करना होगा। कई बार लोग इंतजार करते रहते हैं कि पहले कुछ साबित हो जाए, फिर वे एक्ट करेंगे। लेकिन इस किताब में साफ कहा गया है, एक्ट एज इफ, यानी जैसे आप पहले ही सफल हो चुके हैं। डर लगेगा, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ना ही असली साहस है। रिजेक्शन आएगा, पर हमें बार बार पूछना होगा, कोशिश करनी होगी और हर बार फीडबैक से सीखना होगा। लगातार सुधार करते रहना, अपने रिजल्ट्स को ट्रैक करना और एक्सपेक्टेशन से ऊपर जाकर देना, यही वो आदतें हैं जो किसी भी आम इंसान को एक असाधारण इंसान में बदल देती हैं। ये सेक्शन हर उस व्यक्ति के लिए है जो अंदर से जानता है कि वो कुछ खास है, पर उसे रास्ता नहीं मिल रहा। अब वक्त है उस रास्ते को रोशन करने का। अब जब आपने बुनियादी सिद्धांतों को समझ लिया है, तो अगला कदम है खुद को भीतर से बदलना, क्योंकि बाहरी सफलता की असली जड़ें अंदर होती हैं। इस सेक्शन की शुरुआत एक गहरी सच्चाई से होती है। अगर आप उन लोगों के साथ घुलते मिलते हैं जो हर बात में नकारात्मकता खोजते हैं, जो हर दिन शिकायत करते हैं, तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। आपको तुरंत एंट इट ऑफल क्लब छोड़ना होगा और ऐसे लोगों को अपना हिस्सा बनाना होगा जो आपको प्रेरित करें, जो आपकी जीत का जश्न मनाएं। फिर आता है अपने अतीत को अपनाना। हम अक्सर अपनी नाकामियों को याद रखते हैं, लेकिन यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे अपने सफल अनुभवों को दोबारा जीकर आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद एक और जरूरी बदलाव की बात आती है। जो चीजें आपकी जिंदगी में काम नहीं कर रही हैं, चाहे वो रिश्ते हों, आदतें हों या काम का तरीका, उन्हें पहचानो और उनका सामना करो। हमें बदलाव से डर नहीं लगना चाहिए, बल्कि उसे गले लगाना चाहिए। इस सेक्शन में एक शक्तिशाली सुझाव यह है कि हम अपने अंदर के आलोचक को दोस्त में बदलें। वो आवाज जो कहती है तू नहीं कर सकता, उसे बदलो और कहो मैं क्यों नहीं कर सकता। हमारी सीमाएं ज्यादातर हमारी अपनी बनाई हुई होती हैं, और जब हम अपने विश्वासों को फिर से परिभाषित करते हैं, तो नई संभावनाओं के दरवाजे खुलते हैं। लेखक कहते हैं कि हर साल बस 4 नए सक्सेस हैबिट्स बना लो। सोचिए, सिर्फ 4। और फिर एक क्रांतिकारी विचार आता है, 99% कमिटमेंट से ज्यादा मुश्किल होता है 100% आसान। यानी जब आप पूरी तरह से एक डिसीजन पर टिक जाते हो, तो उसमें कोई संदेह नहीं रहता। इसके बाद यह समझना जरूरी है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, उनका ग्रोथ भी वहीं रुक जाता है। इसलिए खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाना ही सफलता की असली कुंजी है। और जब कभी मोटिवेशन की कमी लगे, तो उन लोगों की कहानियां सुनो जिन्होंने मुश्किलों से लड़कर अपनी जगह बनाई। उनके अनुभव आपको ईंधन देंगे। सबसे अंत में इस सेक्शन की सबसे धड़कती हुई नस पर हाथ रखा गया है, पैशन और उत्साह। बिना जुनून के किया गया कोई भी काम आधा अधूरा होता है। जब आप अंदर से जल रहे होते हो किसी मकसद के लिए, तो वो ऊर्जा सब जगह महसूस होती है। और यही है असली आकर्षण, यही है असली सफलता की ताकत।
इस सेक्शन को समझना मतलब है खुद को पूरी तरह से एक नई ऊंचाई पर ले जाना। अब तक आपने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया है, लेकिन अकेले चलने से मीलों की यात्रा तय नहीं होती। असली जीत तब होती है जब आपके पास एक मजबूत टीम हो जो आपके सपनों को सच करने में मदद करे। इस सेक्शन की शुरुआत एक बहुत ही जरूरी आइडिया से होती है। अपने कोर जीनियस यानी उस खास काम पर फोकस करो जिसमें आप सबसे बेहतरीन हो। जो चीजें आपके समय और ऊर्जा को खा रही हैं, उन्हें दूसरों को सौंप दो। इससे न सिर्फ आपका फोकस बढ़ता है, बल्कि प्रोडक्टिविटी भी कई गुना बढ़ जाती है। फिर बात आती है समय को नए नजरिए से देखने की। समय को बचाने के लिए नहीं, बल्कि सबसे जरूरी चीजों को पहले करने के लिए। जब आप अपने दिन को सही ढंग से डिजाइन करते हो तो बड़े बड़े लक्ष्य भी आसान लगने लगते हैं। इस सेक्शन में एक जबरदस्त सिद्धांत यह है कि आपको एक पावरफुल सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए। ऐसे लोग जो न सिर्फ आपका काम आसान बनाएं, बल्कि आपकी सोच को भी ऊंचा करें। इस टीम में आपके असिस्टेंट्स, मेंटर्स, कोच और वो लोग होते हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। आपको न कहना भी सीखना होगा, और सिर्फ दूसरों को ही नहीं, बल्कि खुद को भी उन चीजों से ना कहना जो अच्छे तो हैं लेकिन महान नहीं है। हम में से बहुत से लोग अच्छे विकल्पों में उलझकर महान विकल्प खो बैठते हैं। यही कारण है कि यह किताब कहती है, से नो टू द गुड सो यू कैन से यस टू द ग्रेट। इसके बाद लेखक हमें सलाह देते हैं कि किसी अनुभवी व्यक्ति की छत्र छाया में आओ, एक मेंटर जो आपको आपकी गलतियों से बचाए, आपको तेजी से सिखाए और आपको आपके पथ पर बनाए रखे। अगर आप और तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक पर्सनल कोच को हायर कीजिए। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि प्रोफेशनल ग्रोथ का सबसे असरदार तरीका है। इसके बाद सबसे जबरदस्त और ट्रांसफॉर्मिंग टूल आता है, मास्टरमाइंड ग्रुप। जब आप कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जो आपके जैसे ही मोटिवेटेड हैं, जो खुद भी ग्रो करना चाहते हैं, तो वो ग्रुप आपकी सोच को नई दिशा देता है। आप एक दूसरे को आइडिया देते हैं, एक दूसरे की प्रगति पर नजर रखते हैं और मिलकर सफलता की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे आखिर में आता है सबसे गहरा सिद्धांत, इंक्वायर विद इन, यानी हर जवाब आपके अंदर है, बस आपको अपने मन की आवाज को सुनना सीखना है। यह सेक्शन आपको सिखाता है कि आप अकेले हीरो नहीं बनते। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक टीम होती है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है। और जब आप जान जाते हैं कि किसे साथ लेकर चलना है और किससे दूरी बनानी है, तो सफलता सिर्फ संभव नहीं, बल्कि तय हो जाती है। सफलता सिर्फ पैसा, नाम या करियर नहीं होती। असली सफलता तब होती है जब आपके रिश्ते भी उतने ही समृद्ध और संतुलित हों जितना आपका बैंक बैलेंस। इस सेक्शन में जैक कैनफील्ड बताते हैं कि अगर आपके रिश्ते बिखरे हुए हैं, तो चाहे आप बाहर से कितने भी सफल क्यों ना दिखें, अंदर से खालीपन बना रहेगा। रिश्तों की शुरुआत होती है अब और यहीं में रहने से। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उसका पूरा ध्यान रखें, मोबाइल, काम या किसी और चीज में उलझे बिना। यही बीइंग प्रेजेंट आपकी बातचीत को गहराई देता है और सामने वाले को एहसास कराता है कि वह वाकई मायने रखता है। लेकिन कभी कभी सिर्फ सुनना काफी नहीं होता, आपको हार्ड टॉक भी करना आना चाहिए। यानी वो बातें जो आपके दिल में छिपी हैं लेकिन आप बोलते नहीं। डर, नाराजगी, प्यार, उम्मीदें, इन सभी को ईमानदारी से सामने रखना सीखिए। रिश्तों में दरार तब आती है जब सच को दबाया जाता है। इसलिए इस किताब में जोर दिया गया है कि टेल द ट्रूथ फास्टर, यानी सच बोलिए लेकिन समय रहते। जब आप बात को लंबे समय तक दबाते हैं तो वो जहर बन जाती है। और जब आप बोलें तो ऐसा बोलें कि आपके शब्द तलवार की तरह नहीं, पुल की तरह काम करें। स्पीक विथ इम्पेकेबिलिटी का मतलब है सोच समझकर, सच्चाई और इज्जत के साथ बात करना। और अगर कभी कोई बात आपको खटक रही हो तो मन में रखने से बेहतर है व्हेन इन डाउट चेक इट आउट, यानी पूछिए, साफ साफ बात कीजिए। अनुमान लगाने से बेहतर है सीधा संवाद। एक और जादुई सिद्धांत है अनकॉमन अप्रिशिएशन। लोगों की सराहना कीजिए, लेकिन असाधारण तरीके से। तुम अच्छा काम करते हो से आगे बढ़िए। कहिए, जब तुमने मेरे लिए वो छोटा सा काम किया तो मैंने खुद को बहुत स्पेशल महसूस किया। ये छोटे लेकिन सच्चे शब्द रिश्तों को गहरा बना देते हैं। इसके बाद आता है एक जबरदस्त सूत्र, वादे निभाइए। कीप योर अग्रीमेंट्स। जब आप कहते हैं कि आप कुछ करेंगे तो उसे पूरा कीजिए। भरोसा वहीं से बनता है और वहीं से टूटता भी है। और अंत में इस सेक्शन का सबसे खूबसूरत संदेश, बी अ क्लास एक्ट, यानी ऐसा इंसान बनिए जो दूसरों के साथ इज्जत, शालीनता और गरिमा से पेश आता है, भले ही सामने वाला वैसा ना हो। आप जैसे रिश्ते बनाएंगे वैसा ही जीवन बन जाएगा। और जब आपके चारों ओर समझदारी, सम्मान और सच्चाई से भरे रिश्ते होंगे तो कोई भी लक्ष्य आपसे दूर नहीं रहेगा। अब बात करते हैं उस विषय की जो शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प भी है और सबसे ज्यादा गलत समझा भी गया है, पैसा। जैक कैनफील्ड इस सेक्शन में साफ कहते हैं, पैसे से प्यार करना बुरा नहीं है, लेकिन पैसे के पीछे अंधी दौड़ लगाना बिना समझ के जरूर खतरनाक है। अगर आप पैसे को लेकर दोष, शर्म या डर की भावना रखते हैं तो पैसा आपकी जिंदगी में टिकेगा ही नहीं। इसलिए सबसे पहले आपको अपने मनी माइंडसेट को साफ करना होगा। जब आप पैसे को एक सकारात्मक ऊर्जा मानते हैं तो आप उसे सम्मान देना शुरू करते हैं और तभी वह आपके जीवन में बढ़ता है। इस किताब का एक जबरदस्त सिद्धांत है, यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, यानी अगर आप लगातार कम पैसों की चिंता में रहते हैं तो आप और कमी को आकर्षित करेंगे, लेकिन अगर आप समृद्धि, अवसर और ग्रोथ पर ध्यान देंगे तो पैसा अपने आप आने लगेगा। इसके बाद आता है एक बेहद व्यावहारिक आदत, पे योरसेल्फ फर्स्ट।
जब भी पैसा आए तो सबसे पहले खुद के लिए बचत निकालिए, जैसे आप अपने भविष्य को वेतन दे रहे हों। ये छोटी सी आदत लंबे समय में आर्थिक आजादी का रास्ता बनाती है। अगला कदम है मास्टर द स्पेंडिंग गेम, यानी पैसा कैसे और कहां खर्च कर रहे हैं इसे समझना। पैसा आना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसे संभाल कर रखना। इसके बाद लेखक कहते हैं, अगर आपको ज्यादा खर्च करना है तो पहले ज्यादा कमाना सीखो। टू स्पेंड मोर फर्स्ट मेक मोर। इसका मतलब है कि अपनी स्किल्स और वैल्यू बढ़ाओ ताकि आपकी कमाई खुद बढ़ने लगे। फिर एक शक्तिशाली और थोड़ा अप्रत्याशित सिद्धांत आता है, गिव मोर टू गेट मोर। जब आप दूसरों को देते हैं समय, मदद या दान, तो ब्रह्मांड आपको कहीं ज्यादा लौटाता है। यह सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं, ये ऊर्जा का सिद्धांत है। देने से आपके भीतर की कमी की सोच बदलकर समृद्धि की सोच बनती है और आप बड़े स्तर पर सोचने लगते हैं। और आखिर में यह किताब हमें बताती है कि पैसे के पीछे मत भागो, फाइंड अ वे टू सर्व। जब आप दूसरों की जिंदगी में सच्चा योगदान देने लगते हैं, जब आपकी सेवाएं लोगों के लिए जरूरी बन जाती हैं, तो पैसा एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट बन जाता है। यह सेक्शन सिर्फ आपको अमीर बनने की राह नहीं दिखाता, बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बनने की दिशा में ले जाता है जो पैसे को समझता है, उसका सम्मान करता है और उसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करता है। और याद रखिए, पैसा हाथ में हो ये जरूरी नहीं। असली अमीरी तब है जब पैसा आपके मन में नाच रहा हो और डर की जगह आत्मविश्वास बैठा हो। अब जब आपने आत्मविकास, रिश्तों, टीम और धन की कला सीख ली है, अब वक्त है उस सबसे महत्वपूर्ण कदम का जिसे सबसे ज्यादा लोग टालते हैं, शुरुआत करना। जैक कैनफील्ड इस आखिरी सेक्शन में एक ऐसी ऊर्जा का संचार करते हैं जो आपको अपनी कुर्सी से उठाकर सीधे एक्शन की तरफ धकेल देती है। वो कहते हैं, स्टार्ट नाउ, जस्ट डू इट, यानी रुकना बंद करो, सोचना बंद करो और करना शुरू करो। हम सबके पास सपने होते हैं, लेकिन बहुत से लोग सोचते रह जाते हैं और करते कुछ नहीं। अगर आप इंतजार कर रहे हैं सही समय का, तो सच मानिए, ऐसा कोई समय कभी आता ही नहीं। आज अभी यही पल सबसे सही है। लोग अक्सर सोचते हैं कि पहले थोड़ा और सीख लें, थोड़ी और तैयारी कर लें और फिर शुरू करेंगे, लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ा जाल है। कैनफील्ड कहते हैं, सफलता परफेक्शन से नहीं, प्रोग्रेस से आती है। हर दिन बस एक छोटा कदम बढ़ाओ, चाहे वो एक कॉल हो, एक ईमेल हो, एक छोटा सा वीडियो हो या किसी नए कौशल की शुरुआत हो। जैसे जैसे आप करते जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है। इस सेक्शन में एक और क्रांतिकारी विचार है, एम्पावर योरसेल्फ बाय एम्पावरिंग अदर्स। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें सशक्त करते हैं, तो आप खुद को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। दूसरों के जीवन में बदलाव लाकर आप अपने जीवन की गहराई बढ़ाते हैं। यह किताब यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली शुरुआत होती है। अब आपके पास वो हर सिद्धांत है जो किसी साधारण इंसान को असाधारण बना सकता है। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन सिद्धांतों को बस पढ़कर छोड़ देंगे या उन्हें अपने जीवन में उतारकर पूरी दुनिया को चौंका देंगे। हर उस सपने को जो आपने देखा है, अब उसे जमीन पर लाने का वक्त है। यह सेक्शन एक जोश से भरी हुई आखिरी पुकार है कि आप उठिए, जागिए और वो कीजिए जो आपके दिल की गहराइयों में छिपा हुआ है। क्योंकि याद रखिए, जो लोग बड़े बनते हैं वो कोई जादू से नहीं बनते, वो बस शुरू करते हैं, लगातार चलते हैं और कभी हार नहीं मानते। तो अब आपकी बारी है, अभी इसी पल से शुरुआत कीजिए, क्योंकि सफलता इंतजार नहीं करती। दोस्तों, अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख पाए हैं तो यकीन मानिए आपने खुद के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा तैयार किया है। द सक्सेस प्रिंसिपल्स सिर्फ एक किताब नहीं, ये जिंदगी जीने का एक नया नजरिया है। इसने हमें सिखाया कि जिम्मेदारी लेना, अपने सपनों को पहचानना, डर से लड़ना, रिश्तों को गहराई देना और पैसे को समझदारी से अपनाना, ये सब मिलकर हमें उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जहां हम हमेशा पहुंचना चाहते थे। लेकिन यह सफर यहीं नहीं रुकता और मैं चाहता हूं कि हम ये सफर साथ में तय करें। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी प्रेरणादायक लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक मुझे और भी ऐसे अनमोल किताबों को तोड़कर आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। जब आप इस चैनल को सपोर्ट करते हैं तो आप अकेले मेरी नहीं, हजारों उन लोगों की भी मदद करते हैं जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिलता। किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं देती, ये जिंदगी को समझने का एक रास्ता बनाती हैं। और मेरा सपना है कि हर इंसान तक यह खजाना पहुंचे, लेकिन इसके लिए आपका साथ जरूरी है। तो आइए इस ज्ञान की रोशनी को फैलाएं, एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन से किसी की जिंदगी को बदलने की शुरुआत करें। आपके साथ के बिना मैं अधूरा हूं, चलिए इसे मिलकर पूरा करते हैं।